दोस्तों आज पेश है हिम्मत की विजय। ये कवच चित्र है दोस्तों। बहुत साल पहले की बात है। जमनापुर नाम के देश में एक रघुवीर राज करते थे। राजा रघुवीर दयालु, न्यायप्रिय एवं कुशल शासन था। राजा रघुवीर की जय हो। उसकी एक सुंदर बेटी एनिका एनिका अत्यंत गुणवती थी। उसी राज्य में रहता था राम शेर। राजा रघुवीर का सौतेला भाई उसकी नज़र में जमनापुर की राजगद्दी पर थी। रघुवीर के बाद राजगद्दी मेरी है, बूढ़ा जल्दी ही मरता नहीं। परंतु एक दिन उसकी आकांक्षों पर पानी फिर गया। मैं घोषणा करता हूँ, मेरे बाद मेरी बेटी रानी का राज्य करेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यह गद्दी मेरी है और मेरी रहेगी। उसी रात हा। परंतु न जाने कैसे राजा और रानी बच गई। शुक्र है आप दोनों सही सलामत हैं। ओह, ये कैसे बच गए? तभी शमशेर यह क्या कर रहा है? आह खचाक, आह ये भगवान। राजकुमारी रानिका इस वक्त अपनी सहेली से के यहाँ थी कि तभी राजकुमारी रानी का अनर्थ हो गया। क्या? पूरी घटना सुनकर हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं राजकुमारी, चतुराई से काम लो। वह दुष्ट ने सेना का समर्थन प्राप्त कर लिया है, अब खतरा है। तो आप यहाँ से भाग जाइए और जब आप अच्छी सेना इकट्ठी कर ले तब उस सबक सिखाइएगा। हम ठीक है बाबा। वह रही, पकड़ो, पीछा करो। हिन भाग गई। दूसरे घोड़े लेकर चलो। रानिका अपनी सहेली के पास पहुंची। दीपिका, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे रानिका बोलो, मुझे मर्दों के कपड़े चाहिए। अभी लो। राजा रानी के विषय में सुना, बड़ा दुख हुआ। जल्दी, अब कोई नहीं पहचान सकता। सच कहती थी वो। और रानिका चल पड़ी। लाख लाख शुक्र है उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मंजिल की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता है। उन्हीं में से था सुभांश। उफ, मेरा सवेरा हो गया। और नहीं तो क्या, कुछ खाने का प्रबंध करना चाहिए अभी मुझे भी। ढा उफ, गाने की क्या जरूरत है? तभी खुर्र, अरे यह कौन बोला? यह तो भालू। तुम दूर रहो, मैं निमटता हूँ उसे। गुर्र, शुभांक रीछ से गुथ गया। गुर्र, आखिरकार भूख और बढ़ गई है। ला फिर शुरू हो गया। और मैं कहाँ शोर कर रहा हूँ? और खच, यह दूसरा तीर कहाँ से आया? तभी धम, यह हिरण मेरा है। असंभव, तीर पहले मेरा लगा है। नहीं, मेरा तीर पहले लगा है। हिरण ले सको तो ले लो। और अगले ही पल
अब क्या करना है? तुम बहादुर हो, बहादुर लोग मुझे पसंद हैं। मेरा ख्याल है कि हम दोनों कोई तीर एक समय पर लगे थे। शायद तुम ठीक कह रही हो। अब ठीक समझे। उफ, पट्टा कितनी भारी है। पट्टा कितना भारी है। चलो यार, इसे दोनों मिलकर खाते हैं, और जल्दी। मुझे शुभांक कहते हैं, मुझे राना कहते हैं। मुझे यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो राना? मेरे पिता के पास वाले राज्य के राजा थे। उन्हें सौतेले भाई ने उन्हें कत्ल कर दिया, खुद राजा बन गया। मैं किसी प्रकार बच गया। मैंने प्रतिज्ञा की है, सेना एकत्रित कर कमीने को अपने माता पिता का बदला लूँगा। हाँ, सेना एकत्रित करना इतना आसान नहीं, बरसों लग जाएंगे। एक उपाय है। क्या? राक्षस कीरत की राख अगर जमीन पर बिखेर दो तो वहाँ एक विशाल सेना प्रकट हो जाएगी। पर क्या शुभांक? कीरत राक्षस को राख पाने के लिए मरना आवश्यक है, और उस तक पहुंचना असंभव है। तुम अकेले भी हो। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? अरे अरे, मैं और भी काम है तभी। हा हा हा, लाख खचाक। बच कर न जाने पाए बच्चों, और अभी पहुंचाते हैं तुम्हें यहाँ लोग। खचाक। धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर क्या था? दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे गए। ओम नमः शिवाय। ओह, आओ इनसे कोई उपाय पूछते हैं। इनसे चलो। क्या चाहते हो बच्चों? महाराज, हम राक्षस कीरत का वध करना चाहते हैं, आपसे उपाय पूछना चाहते हैं। राक्षस कीरत अगर उसके सामने ज्वाला राक्षस का सिर रख दिया जाए तो वह भस्म हो जाएगा। किंतु क्या महाराज? राक्षस ज्वाला को मारना इतना आसान नहीं। फिर भी हमको कोशिश करेंगे महाराज। और फिर आखिर एक दिन यहाँ से राक्षस ज्वाला की सीमा आरंभ होती है। अच्छा, ये भयंकर जगह है। मर्द होकर डरते हो। डर तो मुझे भी लग रहा है। ची 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 ची। शुभांक बचाओ। ची 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 ची। उफ, कितना गंदा पानी है। अच्छा, गंदा पानी देखकर नहीं कूदा। अच्छा, गंदा पानी देखकर नहीं कूदा। अरे, माफ करना मालिक, पर राना को आपकी जरूरत है। तुम उसे समझाओ, मैं इसे। तुम उसे संभालो, मैं इसे। अगला खतरा उन सामने था। मगरमच्छ। खचाक खच। यह तो गया काम से। उधर राना यानी रानी का ने मगरमच्छ का काम तमाम कर दिया। ये ले तू भी। तभी दोनों मगरमच्छों के रूप में परिवर्तन हुआ। हैं, यह क्या सुंदर कन्या? हम देव कन्या हैं। हम शराब की वजह से घड़ियाल बन गए थे, तुमने हमें आज़ाद कर दिया। आप लोग राक्षस ज्वाला का वध करना चाहते हैं ना? उसे मारना आसान नहीं। मामूली तलवार से कुछ नहीं बिगड़ेगा। सर्वप्रथम आप तलवार प्राप्त करें, और बिल्ली रानी की गुफा है, उसी में ज्वाला राज मारा जा सकता है। जी अच्छा, पर आपका नाम क्या है? तुम्हें इससे क्या? यह गुफा आप यहीं ठहरे, हम आते हैं। माफ करना, हम जाना हुआ। ओह, कुछ समय बाद। ओह, वो 3 सिर वाली बिल्ली। म्याऊं म्याऊं। इसे काबू में करना होगा।
राणा बचो खचाक। वो रही वह लाल तलवार, इसी के राक्षस ज्वाला राजकुमार मारेंगे। शुभांक ने वह तलवार उतार ली और उस पर के बाद यहाँ कोई ज्वाला राज राक्षस का निवास है। तभी अरे बाप रे, यह क्या बोला है, ये भगवान, इतना बड़ा बिच्छू। और फिर खचाक आह, तभी खचेक आह, अब क्या हुआ, फू फू राक्षस ज्वाला, फू फू, अब नई मुसीबत आ गई। आई, इस पर कोई असर नहीं हुआ। रना तुम पीछे हो जाओ, इससे मैं निपटता हूँ, पहले बोलना चाहिए था ना। और फिर शुभांक भिड़ गया राक्षस से। आह खचाक ओह काट भाई, वाह, इसे लड़कर मजा आ गया, मेरी तो जान सूख गई। इसके सिर को कपड़े में बांध लेते हैं। और दोनों आगे बढ़कर नदी को पार करके खाई की करते चले गए। और एक रात, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बता शुभांक, मेरे बारे में, अरे तुम्हारे हाथ तो लड़के जैसे हैं, तुम्हें तो हर चीज़ लड़कियां नजर आती है। खैर तुम अपने बारे में बताओ। नहीं यार राना, खैर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, दिल का बोझ हल्का हुआ। मैं अपनी पत्नी के साथ खुशी से नई नई शादी हुई थी। घूमने के लिए हम एक नगर में पहुँचे, कितना खूबसूरत है, तुम से ज़्यादा नहीं। और वहीं राजा के भाई बुरी नज़र मेरी पत्नी पर थी। अरे वाह क्या लड़की है। और एक रात जब मैं बाहर गया था तो हमारे साथ चल वरना मार दी जाएगी। जब मेरी पत्नी नहीं मानी तो तभी मैं वहाँ पहुँचा नहीं। उन्होंने मुझे भी बहुत मारा और जंगल में फेंकवा दिया। और मैं उसी आदमी की तलाश में हूँ। बाई गाल पर काला तिल है। काला तिल शुभांक, लगता है तुम्हारी पत्नी का कातिल वही है जिसने मेरे माता पिता को मारा है। क्या कह रहे हो राना? अगर यह सत्य है तो हमें जल्दी करनी चाहिए। मेरी तलवार उस कमीने की गर्दन काटने को बेताब है। सवेरा होते ही एक दिन, और तभी बाल बचे। अगले ही पल खचाक आह, राणा, लगता है हम उस राक्षस के आसपास है। ओह, तभी आह खचाक, ये आवाज कैसी? यह तो राक्षस कीरत है। ओह हुई, राणा बचो आह, बचो आह, दर्द। इस बार तो असर नहीं हो रहा, इस पर तो असर नहीं हो रहा। अब उसने ज्वाला का सिर इसके आगे रखना ही पड़ेगा, वरना यह हम दोनों को चटनी बना देगा। गुर्र। और कुछ ही देर बाद राक्षस की राख हो गई। और फिर दोनों उसी राख को लेकर चल पड़े। और आखिरकार जमुनापुर मेरा राज्य है, इस किले के पास यहाँ राख बिखेर दी जाए। और उसी क्षण उनके सामने एक विशाल सेना प्रकट हो गई है। इतनी विशाल सेना, महाराज किले को सेना ने घेर लिया है। क्या बकते हो, चलो मैं देखता हूँ। और जल्दी सेनापति को ढूंढो और मुकाबला करो। जी महाराज। और फिर क्या था? ओह, मेरा टोप गिर गया। राणा एक लड़की है, जीत सत्य की हुई। राजकुमारी रानी का राजकुमारी, यह तो शमशेर मेरे माता पिता के हत्यारे, तू जिंदा नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो बेटी। और मुझे पहचान कमीने, याद है तूने मेरी पत्नी की हत्या की थी। ओह, मुझे माफ़ कर दो। आह,
शमशेर ने भागना चाहा, खचाक, तुमने फिर बीच में टांग अड़ाई। मैंने तुम्हें मेरा शिकार पर तीर चलाया। उफ, यह फिर शुरू हो गई। उफ, अच्छा बाबा, तुम जीते, मैं हारा। नहीं नहीं, तुम मत जाओ। चलो चलो, क्या हुआ, चल क्यों नहीं रही? मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। ओह, अब समझा, तुम्हें अपने जीवन के साथी मिल गई है। ठीक समझे तुम? ठीक है भाई, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, मैं तो अकेला ही रह गया। रुको, मत जाओ शुभांग, तुम अकेले नहीं हो शुभांग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारे साथ ही प्रिय। और जमुनापुर वासी ने राजकुमारी को पा कर बेहद खुश थे। राजकुमारी की जय हो। शुभांग अमर रहे, राजकुमारी अमर रहे। राजकुमारी रानी का विवाह शुभांग से कर दिया गया। दोनों काफी समय तक जमुनापुर पर शासन किया। समाप्त दोस्तों।